द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मिड 19th सेंचुरी में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लागू की गई एक पॉलिसी थी। इस सिद्धांत ने विदाउट अ डायरेक्ट मेल हायर प्रिंसली स्टेट्स को अपने अधीन करके भारत में ब्रिटिश टेरिटरीज के एक्सपेंशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि ब्रिटिश इसे प्रशासनिक कुशलता का एक साधन मानते थे। भारतीय शासक इस पॉलिसी से घृणा करते थे। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत था, जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन रियासतों को अपने अधिकार में ले लेती थी जिनके शासकों का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था। भारतीय शासकों के लिए यह उनके राज्य और परंपराओं पर सीधा हमला था। इस सिद्धांत के प्रति असंतोष ने 1857 के भारतीय विद्रोह की चिंगारी भड़काने में अहम भूमिका निभाई। कई रियासतों के शासकों और जनता ने इसे ब्रिटिश विस्तारवाद और अन्याय के प्रतीक के रूप में देखा। खासतौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध के नवाब वाजिद अली शाह जैसे शासकों के राज्यों को इसी सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने इस पॉलिसी को समाप्त कर दिया। ये कदम भारतीय प्रिंसली स्टेट्स के साथ संबंध सुधारने और उन्हें ब्रिटिश एम्पायर के अधीन बनाए रखने के लिए उठाया गया था। इस बदलाव का उद्देश्य था भारतीय शासकों को विश्वास में लेना और उनके सहयोग से ब्रिटिश शासन को स्थिर करना। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बैकग्राउंड। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई एक पॉलिसी थी, जिसका उद्देश्य भारत के प्रिंसली स्टेट्स और छोटे राज्यों का शासन ब्रिटिश साम्राज्य के तहत लाना था। इस पॉलिसी के तहत यदि किसी भारतीय रजवाड़े में कोई सीधा पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता, यानी अगर राज्य का राजा बिना किसी बेटे के मर जाता, तो ब्रिटिश सरकार उस राज्य को अपने कब्जे में ले लेती थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ब्रिटेन के इस सिद्धांत पर आधारित थी कि ब्रिटेन, जो कि सुप्रीम पावर था, भारतीय शासकों द्वारा अपनाए गए सक्सेसर को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता था। इसे भारतीय राज्यों में अच्छे शासन को एंश्योर करने के रूप में उचित ठहराया गया था, खासकर उन राज्यों के लिए जो ठीक से मैनेज्ड नहीं हो रहे थे। ये पॉलिसी 1847 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने पेश की थी, जो शुरू में छोटे भारतीय राज्यों पर लागू की गई थी। बाद में लॉर्ड डलहौजी ने इसे विस्तार दिया और ब्रिटिश कंट्रोल बढ़ाने के लिए इसे आक्रामक रूप में लागू किया। इन एक्विजिशन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइनेंशियली मदद मिली, क्योंकि इससे उनकी आमदनी बढ़ी और साथ ही सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस के खर्चों में भी कमी आई। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फीचर्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भारतीय शासकों द्वारा एक साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी के रूप में देखा गया। उन्होंने इस पॉलिसी का विरोध किया, क्योंकि इससे ब्रिटिश सरकार की ताकत और प्रभाव में भारी वृद्धि हुई। ये पॉलिसी भारतीय रजवाड़ों की स्वतंत्रता को खत्म करने और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाने का एक साधन थी। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कई फीचर्स थे जो इसके इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित करते थे। एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स विदाउट अ मेल हायर। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मेन प्रिंसिपल ये था कि यदि किसी प्रिंसली स्टेट के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी मेल हायर के हो जाती, तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता। ब्रिटिश सरकार ने गोद लिए गए वारिसों एडॉप्टेड हायर्स को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जबकि ये भारतीय शासकों के बीच एक अहम परंपरा थी। ब्रिटिश अप्रूवल रिक्वायर्ड। ये पॉलिसी ये भी तय करती थी कि यदि किसी राज्य में गोद लेने की परंपरा पहले से मान्य थी, तब भी ऐसे गोद लिए गए वारिस को उत्तराधिकार के लिए मान्य होने के लिए ब्रिटिश सरकार की स्पष्ट स्वीकृति एक्सप्लिसिट ब्रिटिश अप्रूवल प्राप्त करनी होती थी। बिना ब्रिटिश अनुमति के गोद लिया गया वारिस राज्य पर शासन करने का अधिकार नहीं रखता था। इनहेरिटेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग गोद लिए गए वारिस केवल शासक की व्यक्तिगत संपत्ति पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी बन सकते थे, लेकिन उन्हें राज्य का शासन रूलरशिप ऑफ द किंगडम विरासत में नहीं मिल सकता था। ये भारतीय परंपरा, जिसमें गोद लिए गए पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी माना जाता था, के बिल्कुल विपरीत था। इसने भारतीय शासकों की गोद लेने की परंपरा को सीधे चुनौती दी। पेंशन एंड टाइटल्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत किसी रियासत के शासक द्वारा गोद लिए गए पुत्र को उसके पिता को दी गई पेंशन प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। उसके पिता को पहले मिली हुई उपाधियों टाइटल्स को उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती थी। ये पॉलिसी शासकों और उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को कमजोर करने का एक और प्रयास था। सेलेक्टिव एप्लीकेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को सभी रियासतों पर समान रूप से लागू नहीं किया गया था। इसका उपयोग ब्रिटिश सरकार की रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक और आर्थिक इकोनॉमिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता था। ये पॉलिसी मुख्य रूप से उन रियासतों पर लागू की जाती थी जहाँ कोई सक्षम शासक, कॉम्पिटेंट रूलर या सिंहासन के लिए वैध उत्तराधिकारी लीगल हायर मौजूद नहीं होता था। इस चयनात्मक लागूकरण ने इसे भारतीय शासकों के बीच और भी अधिक विवादास्पद बना दिया। लीगल रीजन। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को सार्वजनिक रूप से हिंदू लॉ पर आधारित बताया गया, लेकिन ये एक भ्रामक दावा था। हिंदू कानून के अनुसार एक पुत्र को गोद लेने की परंपरा उत्तराधिकार सुनिश्चित करने के लिए मान्य थी, लेकिन इस पॉलिसी के तहत गोद लिए गए पुत्रों को उत्तराधिकार के अधिकार, सक्सेशन राइट से वंचित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने गोद लिए गए वारिसों को मान्यता नहीं दी, जिससे रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया
किया जा सके। ये नीति भारतीय परंपराओं और कानूनों के खिलाफ थी। मिस गवर्नेंस क्लॉज। कुछ मामलों में रियासतों को इस आधार पर भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया कि वहाँ कुशासन मिस गवर्नेंस हो रहा है। भले ही उत्तराधिकार को लेकर कोई समस्या ना हो, ये ब्रिटिश सरकार का एक और बहाना था जिससे वे राज्यों पर नियंत्रण बढ़ा सके और उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना सके। इस प्रावधान ने रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियों को और अधिक विवादास्पद बना दिया। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टेट्स अनेक्स्ड। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के कारण कई प्रमुख रियासतों को विलय कर दिया गया, जिससे भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का काफी विस्तार हुआ। सबसे नोटेबल एनेक्सेशंस में सतारा, नागपुर और अवध शामिल है। सतारा 1848। सतारा पहला प्रमुख राज्य था जिसे लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। सतारा के राजा की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई थी। हालांकि राजा ने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने गोद लिए गए उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं किया। इस आधार पर ब्रिटिशों ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का हवाला देते हुए सतारा राज्य को विलय कर लिया। ये घटना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाती है और भारतीय रजवाड़ों में ब्रिटिश शासन के बढ़ते नियंत्रण को दिखाती है। जैतपुर और संबलपुर 1849। जैतपुर और संबलपुर छोटे राज्य थे जिन्हें 1849 में तेजी से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इन राज्यों में कोई प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था और ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का हवाला देते हुए ये तर्क किया कि उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति से इन राज्यों की सोवरेनिटी समाप्त हो जाती। इस आधार पर इन राज्यों का विलय कर लिया गया और उन्हें ब्रिटिश कंट्रोल में लाकर उनका शासन अपने हाथ में ले लिया गया। उदयपुर 1852। उदयपुर राज्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थित था और इसे राजस्थान के प्रसिद्ध उदयपुर से भ्रमित नहीं करना चाहिए। 1852 में इस राज्य का विलय भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया गया। राज्य के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के हुई थी और इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। झांसी 1853। झांसी का विलय 1853 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया, जो विशेष रूप से विवादास्पद था। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हुई थी। हालांकि राजा ने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इससे मान्यता नहीं दी और राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस विलय के परिणाम स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया, जो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक प्रमुख भाग माना गया। रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भारतीय शासकों की निष्ठा और स्वायत्तता के लिए प्रतीक बन गया। नागपुर 1854। नागपुर का विलय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम था। ये 1854 में हुआ और इसे इस नीति के तहत किए गए सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण विलयों में से एक माना जाता है। नागपुर के राजा रघुनाथ राव की मृत्यु के बाद राज्य में कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। हालांकि राजा ने एक पुत्र को गोद लिया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे मान्यता नहीं दी और नागपुर राज्य को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। नागपुर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मध्य भारत में एक प्रमुख राज्य था। इसके विलय से ब्रिटिशों को क्षेत्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई और भारतीय रजवाड़ों में उनके प्रभाव को और मजबूत किया। अवध 1856। अवध का विलय 1856 में हुआ, लेकिन इसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि अवध के नवाब वाजिद अली शाह के पास एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी था। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने अवध को विलय करने का फैसला लिया और इसे कुशासन मिस गवर्नेंस के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ब्रिटिशों ने ये तर्क दिया कि नवाब वाजिद अली शाह का शासन कमजोर था और राज्य का प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा था और इस आधार पर अवध की सोवरेनिटी को समाप्त कर दिया गया और इसे सीधे ब्रिटिश कंट्रोल में ले लिया गया। अवध का विलय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कारणों में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस कदम ने भारतीय शासकों और जनता के बीच गहरी नाराजगी पैदा की, जो इवेंचुअली 1857 के विद्रोह रिवॉल्ट ऑफ 1857 का एक प्रमुख कारण था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इफेक्ट्स। दी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का ब्रिटिश इंडिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार को जन्म दिया, लेकिन इसने व्यापक रूप से विद्रोहियों को भी उकसाया। भारतीय शासकों में असंतोष फैला। इसके कार्यान्वयन ने अशांति को बढ़ावा दिया और जिसका रिजल्ट 1857 के भारतीय विद्रोह में हुई। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने प्रमुख राज्यों का विलय किया, ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार किया और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बढ़ाया। लॉस ऑफ सोवरेनिटी फॉर प्रिंसली स्टेट्स। भारतीय रजवाड़ों ने अपनी सोवरेनिटी खो दी, जिससे असंतोष फैला। झांसी की रानी और नाना साहिब जैसे शासकों को उनका सिंहासन अस्वीकार कर दिया गया। इरोशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। गोद लिए गए उत्तराधिकारियों को अस्वीकार करने से उत्तराधिकार की परंपराओं में व्यवधान आया, राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर हुआ और भारत की सांस्कृतिक संरचना कमजोर हुई। 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रस्तावना। विलय और चूक के सिद्धांत जैसी नीतियों ने असंतोष को बढ़ावा दिया, जिसने 1857 के विद्रोह में योगदान दिया। प्रील्यूड टू द इंडियन रेवेलियन ऑफ 1857। विलय और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसी नीतियों ने असंतोष को बढ़ावा दिया, जो 1857 के विद्रोह में योगदान करती थी। ब्रिटिश नीति में बदलाव। विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने नियंत्रण संभाला, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को छोड़ दिया और भारतीय शासकों
शासकों के प्रति एक अधिक समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हालांकि संक्षिप्त समय तक अस्तित्व में रही। इसने ब्रिटिश नियंत्रण और राजस्व को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया, लेकिन इसने भारतीय शासकों को पराय कर दिया और 1857 के विद्रोह को भड़काया। इसके परित्याग ने अधिक समझौतावादी दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव को चिन्हित किया। तो दोस्तों, ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।